मैम, आपके खंडेला विधानसभा में होर्डिंग लगे हुए हैं। क्या अब की बार आप विधानसभा चुनाव में आजमाइश कर रहे हो? क्या है पूरा मामला? बिल्कुल सही बात है। जो मैंने महीने भर पहले जो मेरे पोस्टर या होर्डिंग्स लगाए हैं, मैंने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की सोच समझ के ही कार्यकर्ताओं ने मेरे होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए हैं। मेरा पूरा विचार है 101% कि मैं चुनाव मैदान में उतरूँ। कौन-सी पार्टी से आप विचारधारा रखते हो? देखिए, वैसे मैं सरपंच पद पे हूँ 2015 से। सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट कोई ना कोई पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और कांग्रेस ही मेरी विचारधारा है। क्या आप टिकट की दौड़ में हो? बिल्कुल। जब हमारे प्रभारी महोदय आए तब मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी राजनीतिक बायोडाटा उनको तक नहीं पहुंचा, लेकिन हमने डायरेक्ट मेरे बायोडाटा को पहुंचाया है। क्या वजह है आपको विधानसभा चुनाव में सरपंच से डायरेक्ट आपको प्रयास करना पड़ा? ये एक जनता की मांग भी है। जब मैंने 8.5 साल में जो धरातल की जो समस्याओं से मैं खुद जूझी हूँ और महसूस किया है कि एक इस मैदान में भी एक महिला प्रत्याशी क्यों पीछे रहे, तो ये सोच के कि जब राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रों में या पंचायत राज क्षेत्र को ही देख लीजिए, इसमें हमें 50% का जो आरक्षण दे रखा है, 33% का अन्य क्षेत्रों में आरक्षण दे रखा है। तो हम उस जो आरक्षण है उससे हम पीछे क्यों मुकरे। तो हमें भी एक कदम आगे चलना चाहिए और आरक्षण की जो दौड़ है उसमें एक कदम आगे भागना चाहिए। मैडम, आपके सामने अभी खंडेला विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि बहुत से दिग्गज नेता हैं, तो बहुत सी विधायक प्रत्याशी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जी, तो क्या उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे आप? बिल्कुल सोच समझ के ही मैदान में उतरे हैं। तीनों चारों जो दिग्गज हैं वो, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो आज 40-40, 45-45 साल से इस क्षेत्र में सेवाएं जनता के बीच में दे रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों नहीं हम भी इस क्षेत्र में उतरें और जनता की सेवा करें। आप क्षेत्र में जाते हो, क्या आपको लोगों का फीडबैक मिलता है? फीडबैक मुझे पॉजिटिव मिलता है और जनता की ही भावनाओं की कद्र करते हुए मैं एक महिला प्रत्याशी के रूप में उनके सामने मेरे पोस्टर होर्डिंग्स उन्हीं ने ही लगवाए हैं। क्या मैडम, वजह है कि आपसे लोग खंडेला विधानसभा के जुड़े? क्या मुद्दा है आपका? ऐसा मैं मेरे विचार से तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन लोगों की भावनाएं हैं कि आप 8 साल से 8.5 साल से आप एक सरपंच पद पर निभा रहे हो। उनको यूँ लगा कि भई आप लोग इस फ़ील्ड में उतरो और मुझे भी लगा कि हम पीछे क्यों रहे? हमें भी उतरना चाहिए। हमेशा ही हम पीछे क्यों रहें? इसलिए मेरी भी मंशा थी और लोगों की भावनाएँ भी थी, कार्यकर्ताओं से जुड़ी भी थी। तो परिवार का कितना सपोर्ट है मैडम आपको, विधायक के जो प्रत्याशी का आप चुनाव लड़ रही हैं? परिवार का देखो हर कदम पर ही सपोर्ट रहा, तभी आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। परिवार की ही पहली सीढ़ी पर मैंने उनकी उंगली पकड़ी। उन्होंने ही मुझे इस पहली सीढ़ी पर उंगली 2015 में पकड़वाई थी और तभी जाके मैं इस यहाँ तक पहुंची हूँ। आप यदि खंडेला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं तो सर्वप्रथम आपका मुद्दा क्या होगा? सर्वप्रथम मेरा मुद्दा जो एक आम जनता और एक विधायक के बीच में जो एक तालमेल की कड़ी होती है, वो होना ज़रूरी है। हालाँकि जो हमारे विधायक महोदय बंसी जी खंडेला हैं या महादेव सिंह जी खंडेला हैं, इनका मैंने कार्यकाल देखा है बखूबी। ऐसी मुझे कोई भावना इनके प्रति नहीं लगी, और लगी भी तो देखो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक सरपंच हो या एमएलए हो, 100% जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो फिर भी कई मुद्दे हैं, तो जितना हो सकेगा मैं जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगी। आप समाज के वोटों के ऊपर ही विधायक प्रत्याशी का चुनाव लड़ रही हैं या 36 कौम का आपको सहयोग मिलेगा? देखिए, मैं सिर्फ़ सैनी समाज के वोटों के ऊपर ही इस मैदान में नहीं उतरी हूँ। मुझे सभी समाज के यानी कि 36 कौम का सपोर्ट है। हमारे अदर जो भी कैंडिडेट हैं, एमएलए के प्रत्याशी हैं, वो सभी जाट समाज से हैं और मैं
मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता देती हूँ कि मुझे जाट समाज से भी सपोर्ट मिलेगा। जी। दूसरी बात मैडम कि कांवट के अंदर अभी जो मुद्दे उठ रहे हैं कि आज कम से कम 15 पंचायतें हैं और नीम का थाना जिले से वंचित रह गई हैं, तो क्या आप उनको सम्मिलित कर पाएंगी? बिल्कुल, हमारा डोर टू डोर मिशन आगे की ओर है। जी। हमने जब वे हमारी ये घोषणा नवसृजित जिले की हुई थी तो कम से कम 10-15 ग्राम पंचायतों में इतनी खुशी की लहर थी, लेकिन जब गहलोत साहब के कमेंट से कि भाई खंडेला साहब कहें तो मैं खंडेला को भी जिला बना दूं, तो काफ़ी जनता में दुख पैदा हो गया, दुखी हो गए। तो उससे लेके जनता में काफ़ी आक्रोश भी है कि क्यों नहीं हमारे स्थानीय विधायक ने, क्यों नहीं हमारे अन्य नेताओं ने इस कदम पर हमारा साथ क्यों नहीं दिया। इस पर सर्व समाज की ही जो 10-15 ग्राम पंचायत हैं उनके मन में दुख भी है और पीड़ा भी है कि क्यों हमें हमेशा हमारे स्थानीय सरकार द्वारा वंचित किया जाता है, ऐसा क्या कारण है। अभी जैसे मैम बात करेंगे, चुनाव में कुछ ही समय बच रहा है और आपके एकदम से होर्डिंग लगे हैं, क्या आप इससे पहले भी कोई ऐसा आपने किया कि आप पहले से आपकी प्लानिंग थी? बिल्कुल, मेरा 6 महीने से प्लानिंग थी और मैंने एकदम से ही मेरे पोस्टर तो हाँ मैंने 1 महीने पहले से ही लगवाए हैं, लेकिन मेरी प्लानिंग 6 महीने से चल रही थी। मैं अंडरग्राउंड लोगों से, मेरे सरपंच साथी हैं, सभी जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, सभी उच्च अधिकारी हैं, उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया, पूछा कि भाई मैं इस फील्ड में उतरने जा रही हूँ। अंदरूनी एक गोपनीय जो हम प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इस फील्ड में आने का विचार किया। जैसे बात करेंगे 44 ग्राम पंचायत है, क्या आपके 45 ग्राम पंचायतों में आपके कार्यकर्ता होंगे अब की बार? बिल्कुल सही है। आप जो मेरे विधानसभा क्षेत्र खंडेला में 45 ग्राम पंचायतें हैं और मेरा खुद पर कॉन्फिडेंस है कि सभी ग्राम पंचायतों में मेरे सभी जगह कार्यकर्ता हैं और सभी जगह से मैं वोट लूँगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैडम, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतर रही हो? मुद्दे जनता के हजारों होते हैं, मैं सरपंच भी हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को 100% संतुष्ट हम नहीं कर सकते, फिर भी अब मेरा फर्ज बनता है सरपंच होने के नाते भी, और अगर इस क्षेत्र में भी आती हूँ तो जनता के जो प्राथमिकता से जो मुद्दे उठाने चाहिए उन पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। पहला मुद्दा मेरा रहेगा नीम का थाना जिले में शामिल होने का, जिससे अधिकारों से इससे आम जनता को वंचित किया गया है यहाँ के शासन द्वारा, क्योंकि जो हम सुविधाएं 70 किलोमीटर पर या 80 किलोमीटर पर मिले वो सुविधाएं अगर हमें 15-18 किलोमीटर पर मिले, जो कार्य हम सिर्फ 1 घंटे में निपटा सकते हैं वो कार्य हम सारे दिन में निपटाएं, यानी कि धन और समय की सारी ही हमारी बचत थी। और जो हमारी जो आसपास की ग्राम पंचायतें हैं उनकी ज़मीनें अगर ज़िले के पास में हैं तो सारी ज़मीनों की रेटें भी 2 गुनी क्या 4 गुनी हो जाती हैं। हमें जो सुविधाएं हमारे पास की सीमा पर ही मिलेंगी वो हम क्यों हम 70-80 किलोमीटर जाएं। इस पर मैं आपका ध्यान मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी लोगों को कि इस मुद्दे पर हमारे किसी भी नेता ने, हाँ एक ये जरूर कहा है सभी ने आके, जैसे हमने डोर टू डोर मीटिंग रखी, कावट में रखी, बादवाड़ी में रखी, जो भी 8-10 ग्राम पंचायतें हैं उसमें सभी लोग आए, उन्होंने ये कहा कि हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर संघर्ष करते और डटे रहते तो हम भी उनके साथ में रहते और जनता भी उनके साथ रहती। अगर किसी को हरी झंडी लेके ही चलना था तो हमारे साथ बैठते और इस संघर्ष की लड़ाई में हमारे साथ में कदम से कदम मिला के लड़ते। तो ये मेरे को विश्वास था कि जो हमारे ऊंचे नेता हैं जो आगे आ रहे हैं, अगर इस संघर्ष में शामिल होते तो मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ, और बताना क्या जनता जानती भी है कि अगर ये नेता हमारे साथ लगते तो हमारा ये जो 15 ग्राम पंचायतों का एरिया है, दायरा है, वो नीम का थाना जिले में शामिल होता। एक मैडम, कांवट की हालात हैं वो कब तक सुधर पाएंगे?
देखिए, कांवट के जो हालात अतिक्रमण की वजह से बिगड़े हुए हैं, उस मुद्दे पर मैं बता देना चाहती हूँ। जो मेरे तीनों रोडों की जो स्थिति है, वो आज बिल्कुल ही दयनीय है। आप भी जानते हैं, तीनों रोड की मैंने पीडब्ल्यूडी के जो भी उच्च अधिकारी हैं, उनसे सिर्फ ये 2-4 दिन का काम नहीं था, भाग दौड़ करके कम से कम 1.5-2 साल में मैंने 6 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया। और उन उच्च अधिकारियों ने मुझे इन तीनों रोडों के प्रोजेक्ट बनाने में मुझे सहयोग दिया, कोऑपरेट किया। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि वो तीनों ही रोडों की जो दयनीय स्थिति है, वो पीडब्ल्यूडी एरिया में आती है। और आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि पीडब्ल्यूडी का एरिया कौन सुधार सकता है, किनके थ्रू होता है। और आज वो चीफ इंजीनियर के पास 6 महीने से वो फाइल 6 करोड़ की हमारे जयपुर सेक्रेटरीट में चीफ इंजीनियर की टेबल पर रखी है। अगर उसको शासन द्वारा यस कर दिया जाए तो 2-4 दिन में ही वो काम चालू हो जाए, सारी प्रक्रिया कंप्लीट है। जो लोग खंडेला विधानसभा से देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आज आपका? मेरा यही रहेगा कि मैं आपके माध्यम से अपील करती हूँ और हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपना वोट एक सोच समझकर, कार्यकर्ता की कार्यशैली को देखकर, न कि कोई अपने जोश में होश गंवाकर अपने वोट को नहीं डालें। और अपना मत का, मैं ये नहीं कहती कि मुझे ही दें, क्योंकि सभी को अधिकार है वोट मांगने का और चुनाव लड़ने का। तो मैं किसी के विरुद्ध ऐसी कोई कड़वी बात नहीं कहूँगी, जैसे कि और प्रत्याशी एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं कि वंशवाद का, इस तरह का। सबको अधिकार है, एक आम आदमी भी किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है। तो उसी के माध्यम से मैं जनता को आपके माध्यम से कहना चाहूँगी मैं कि जनता सोच समझकर अपना अमूल्य वोट दे और अपना प्रत्याशी चुने, जो अपनी हर मांग को, हर जो भी कार्य है उसको सुचारू रूप से कर सके। सरपंच साहब जैसे बात करेंगे, पहली बार जब आप यहाँ से सरपंच बने थे, कितने वोटों से आप जीते थे? मैं पहली बार 2015 में मैंने पहला चुनाव मेरे परिवार वालों ने मुझे लड़ाया और मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं परिवार के दम पर पहला चुनाव मैंने लड़ा, उसमें मैं 350 वोटों से जीती। जैसे बात करेंगे दूसरा चुनाव कितने वोटों से? दूसरा चुनाव मेरा, हाँ ये कह सकती हूँ कि 2020 का चुनाव था। उसमें मुझे लोगों ने बिना प्रचार प्रसार के, बिना पैसा खर्च किए और बिना कोई जैसे गाड़ी घोड़े भी मैंने नहीं किए, बल्कि जनता दूसरे ही लोगों के साधनों में बैठ के, और यहाँ तक कि मैं बता देती हूँ, जनता ने मुझे सहयोग भी दिया, 4-5 लाख का मुझे चंदा भी दिया। और ऐसा सहयोग करके मैं 850 वोटों से जीत हासिल हुई। अभी जैसे विधानसभा की बात करें, आपकी ग्राम पंचायत से आपको कितने प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है? मेरी ग्राम पंचायत की आम जनता पर मुझे विश्वास है कि मुझे मेरी आम जनता का 100% सहयोग रहेगा। हाँ, नुकसान हुआ है लोगों का, लेकिन नुकसान के बावजूद मेरी जनता मुझे ही चाहेगी।